नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो नए जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ट्रांजिट स्कैम के विषय में। ट्रांजिट स्कैम के विषय में आज हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि सर ट्रांजिट स्कैम के विषय में बात कीजिए। ट्रांजिट स्कैम के विषय में बताइए कि ये डेवलपर ट्रांजिट स्कैम बनाने का जो एक प्रोविज़न था वो ख़त्म हो गया। अब सर आपको ये समझना पड़ेगा 2014 के पहले रेंट के विषय में कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि डेवलपर्स रेंट प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे नियम था ट्रांजिट स्कैम बनाना कि आप जो भी झोपड़े खाली करना चाहते हैं उनके लिए एक टेम्परेरी ट्रांजिट स्कैम, जिसके अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मेरे ख्याल से 10x15 का ट्रांजिट स्कैम बनाया जाता था। ऐसे मेरे बहुत सारे इलाकों में ट्रांजिट स्कैम बने थे। हमारे प्रोजेक्ट में बने थे ट्रांजिट स्कैम 3 फ्लोर के। वो ट्रांजिट स्कैम मैंने ही तोड़वाया था क्योंकि डीपी रोड पे बनाया गया था। तो दोस्तों, अब ये चीज़ समझिए कि क्या सरकार, भारत सरकार इस पर ज़रा भी ध्यान दे रही है कि आपने जो रेंट का प्रोविज़न बनाया तो ट्रांजिट स्कैम के लिए कोई भी बिल्डर तैयार नहीं हो रहा। हर बिल्डर बोलता है मैं रेंट प्रोवाइड करूंगा, और रेंट के ऊपर रोज एक नए 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 जीआर सर्कुलर सब आ रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वहीं के वहीं है। अब सर्कुलर 153 2015 में बना, और इस विषय में भी हमने 2014 में बहुत फाइट किया था। में हमारे कुछ साथी थे, यानी हमारे जो उस समय तो मेरे वीडियोस नहीं थे ना, उस समय यूट्यूब वगैरह के बारे में जानता ही था, सोशल मीडिया भी ना के बराबर थी। तब लोग आते थे मिलने के लिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थे तो उनका जो भी लेटर्स वगैरह बना के हमने इस पर फाइट किया था। अब वहाँ प्रॉब्लम्स क्या हो रहे थे कि SRA डिपार्टमेंट कहता था कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जाइए, कंप्लेंट अथॉरिटी कहता था SRA के पास जाइए। अब मतलब दोनों डिपार्टमेंट अपना अपना पल्ला झाड़ रहे थे। हमने इस विषय में उस समय CO साहब, मुझे नाम ध्यान में नहीं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने उस विषय पे चर्चा की कि सर ये जो चीज़ें हैं, ये अगर दोनों डिपार्टमेंट हाथ उठा रहा है तो फिर भाड़ा देने का प्रोविज़न ये 33, 38 के नोटिस में ऑर्डर्स क्यों दिया जाता है जब भाड़े का प्रोविज़न ही नहीं है। तो इसके ऊपर हल निकालना जरूरी है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाड़ा अगर डेवलपर्स देता है तो उसके ऊपर कुछ नियम्स लागू हों। तब SRA ने उस चीज़ को मंत्रालय में फाइल पुटअप किया। फाइल पुटअप करने के बाद 2015 में ये 153 सर्कुलर आया। 2014-2015 में सर्कुलर आया। अब 153 सर्कुलर्स तो आ गए। अब देखिए, यहाँ पे मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जितने ज़्यादा कानून बनेंगे उतने अधिकारियों के पैसा कमाने के रास्ते खुल जाते हैं। जितने ज़्यादा कानून बनेंगे अधिकारियों को उतने फायदे होते हैं। अब 153 सर्कुलर में कहा गया है कि ये जो भी एप्लीकेशंस आपके पास आए उसका तुरंत निराकरण करें, यानी उस पर तुरंत सुनवाई लेके उस मैटर को ख़त्म करें और डेवलपर्स को ऑर्डर्स दे कि भैया तुरंत से तो उनका भाड़ा दे, और अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब शुरुआत में तो ठीक था, शुरुआत में जो भी अधिकारी थे, मेरा घर तो 2017 में टूटा। 2018 से हमने 153 का उपयोग करना चालू किया। लेकिन उस समय जो भी अधिकारी वहाँ पे, लेडीज शायद देशपांडे मैडम या गायकवाड़ मैडम करके एक अधिकारी थी, बहुत ही हॉनेस्ट अधिकारी थी। वो मैडम के पास एक दिन में, एक पहली तारीख पे ही फाइनल हो जाता था और एक हफ्ते में ऑर्डर्स आपके पास आ जाते थे, और बिल्डर को चेतावनी देते थे कि मेरे ऑर्डर्स निकलने के पहले इनके अकाउंट में भाड़े आ जाने चाहिए। ये चीज़ें बहुत अच्छा चल रहा था।
अब समय का दौर बदला, समय का दौर बदला, अधिकारी बदले। अब ये जो नए अधिकारी आए, इन लोगों ने इसमें से रास्ता ढूंढ लिया कि करप्शन कैसे किया जाए। दोस्तों, ये करप्शन ही है। अगर जिस अधिकारी की वजह से लोग पीड़ित होते हैं तो करप्शन से। अब वहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि वहाँ पे जो भी आप फॉर्म भर रहे हो 153 में, अब उस पे हेयरिंग पे तारीख चल रही है। क्या हो रहा है? तारीख पे तारीख। ये इन लोगों के दिमाग में सन्नी देओल जी बैठ गए। जो सन्नी देओल जी ने कहा था ना कि तारीख पे तारीख, तो ये वही कर रहे, मात्र तारीख पे तारीख। और ये नई चीज नहीं है, ये आपके साथ भी गुजर रही होगी और मेरे साथ तो गुजर चुकी है, मेरे साथ गुजर चुकी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पहली हियरिंग लगी 13 मार्च 2020 को, 13 मार्च 2020 को, और उसके ऑर्डर्स आए कभी 2023 में। मतलब 20, 21, 22, 23, 4 साल हियरिंग चली, 1 साल के भाड़े की। अब 1 साल के भाड़े वहां पे बाकी है। अब वो भाड़े तो हर साल बढ़ते रहेंगे ना। अब वहां पे हर समय बिल्डर के एडवोकेट को रिलीफ दिया जाता था। ठाकुर जी 1 तारीख मांग रहे हैं, 1 तारीख इनको दे देते हैं। बोला सर बिल्कुल दीजिए, लेकिन मेरी रेमेडी भी ओपन कीजिए ना भाई, मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दीजिए। अब हर बात अगर डेवलपर्स की मानेंगे तो हमारी बात ही मानिए। तो मैंने उनको कहा कि सर एक काम कीजिए, अब इनको ये कहिए कि अब जब तक हेयरिंग चल रही है तब तक के भाड़े इसी मैटर में इंक्लूड होंगे। नहीं तो आप 2019 के भाड़े 2023 में ऑर्डर पास करेंगे तो क्या मैं फिर वापस 153 में फाइल करूं? तो ये मेरी रेमेडी, इसको आप या ऑर्डर पास कीजिए। तब उन्होंने वहाँ पे बोला बिल्डर को, नहीं ये पूरे भाड़े जो भी है इंक्लूड होते जाएंगे, क्योंकि आप समय ले रहे हो। अब जब ऑर्डर्स आए 2003 में, उसमें क्लियर कट लिखा था कि भाई इनके जो भी लोग हैं, हमारे जो भी 42 लोग थे, 42 प्लस मैं और मेरे एक साथी हैं 44 लोगों के 2018 से भाड़े बाकी हैं। ये ऑर्डर्स में लिख के आया। उसके बावजूद ऑर्डर का उल्लंघन। एक अधिकारी ये भी नहीं सोचता है कि मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ, मेरे आदेश का उल्लंघन ये डेवलपर कर रहा है, तो डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन नहीं, कारण यह है कि डेवलपर के साथ गांधी जी हमेशा रहते हैं। आपके पास नहीं रहेंगे, कभी काल आपके जेब में छोटा मोटे गांधी जी आ जाएंगे, बड़े गांधी जी जल्दी नहीं रहते। लेकिन डेवलपर के साथ बड़े गांधी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज बन चुकी है ना। अब वो सोचिए कि उस भाड़े को लेने के लिए आज 2024 में अब लोगों को धीरे धीरे भाड़े निकल रहे हैं, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटे, लड़ते गए। ये बात तो मैं बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ। मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ कि आप भी मायूस मत होइए। अधिकारी अगर आपको एक नया रास्ता बताता है तो आप अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भैया ये क्या मजाक लगा के रखिए, इतने दिन से लड़ते हैं, अब आप नए रास्ते खोल रहे हो, तो भैया अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। डिले इन डिस्चार्ज ड्यूटी के अंदर अपने कर्तव्यों में लापरवाही के लिए डिसिप्लिन एक्शन लीजिए। इसके ऊपर डालिए, सीओ साहब को एप्लीकेशन डालिए। अगर सीओ साहब उसके ऊपर एप्लीकेशन में नहीं एक्शन लेते हैं तो आप मंत्रालय डालिए कि भैया सीओ साहब भी मिले हुए हैं, वो भी एक्शन नहीं ले रहे, ये अधिकारी जब लापरवाही कर रहे थे इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो आप अगर ठंडे बैठोगे तो आप इसी तरह लटकते रहोगे। लड़ना पड़ेगा आपको सर, लड़ना पड़ेगा। बिना लड़ाई आपका अधिकार मिलेगा नहीं, आपको छीनना पड़ेगा अधिकार, और अधिकार छीनने के लिए तटस्थ होना पड़ेगा, लीगल लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो आप किसी को मत सोचिए कि भैया वो अधिकारी, कोई अधिकारी अच्छे नहीं है, सब मीठी बातें करते हैं। कानून बहुत है,
कानून यहाँ तक कहा गया है कि किसी भी ग्रीवेंसेस को एक अधिकारी अपने 7 दिन अपने टेबल में 7 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता है। लेकिन जाके देखिए डिपार्टमेंट में एक 2 5 6 महीने के कंप्लेंट्स पड़े नहीं, वो बाद में गायब हो जाएंगे। यदि आपने फॉलो नहीं किया तो गायब हो जाएंगे। तो आपको फॉलो करना है, ये आपका काम है। अधिकारी टेबल पे लाइए कि सर ये कॉपी आपके पास आ गई है, अब इस पर क्या करना है, आप मुझे रिप्लाई फाइल कीजिए। अधिकारी रिप्लाई नहीं फाइल करता है, आप उनको एक हफ्ते का समय दे दीजिए। सर दे दीजिए 1 हफ्ता, मुझे रिप्लाई दीजिए। अब मत कीजिए ना कार्रवाई, मुझे रिप्लाई दीजिए कि मेरी जो भी ग्रीवेंसेस यानी कंप्लेंट्स है, क्या उसमें सच्चाई है या नहीं है, वो मुझे बताइए ना, तो लिख के दीजिए। देयर इज नो फॅक्ट इन युअर कंप्लेंट, तुमच्या तक्रारीत कोणतंही तथ्य दिसून येत नाही, संपला ना मॅटर। नंतर मला काय करायचं बघून घेईन ना। लेकिन नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। अब आपको आरटीआई के थ्रू पे चलना है, आरटीआई डालिए, जो कि मैं हर वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम चलते अपने मुद्दे पे, मुख्य विषय पे, ट्रांजिट स्कैम। तो ये महाराष्ट्र सरकार, ये नेता, ये अधिकारी, इन्होंने मिलके बिल्डर को एक राहत दे दी बिल्डरों को कि भैया ट्रांजिट स्कैम मत बनाइए। जबकि ट्रांजिट स्कैम बनाने बिल्डरों को फायदा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, फायदा है। ट्रांजिट स्कैम में इनकी जो भी लागत लगेगी एक बार लगेगी या बार बार लगेगी? एक बार लगेगी। डेवलपर चाहे तो 100, 150, 200 लोगों का प्रोजेक्ट 2 से 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और ट्रांजिट स्कैम की जो मियाद होती है, जो उसकी समय अवधि होती है, कम से कम 5 साल तक डिपार्टमेंट देता है। 48 महीने के लिए तो इनको दिया जाता है, 48 महीने का इनको रिन्यूअल करना पड़ता है। इनको पर यूनिट के पीछे मात्र 5,000 रुपये भरने पड़ते हैं। अब यहाँ भाड़े के मैटर में, अब भाड़े के मैटर में क्या होता है कि जब शुरुआत होती है तो 10, 20, 25, 30 लोग, 50 लोग खाली करते हैं, तब बिल्डर को भाड़ा देने में प्रॉब्लम्स नहीं होता है। लेकिन जब वहाँ पे पूरी स्कीम को खाली कर दिया जाता है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों को भाड़े देने में, तो उनका रेशियो मारोगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तब इनको हर साल 7, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ का इनको किराया चुकाना पड़ता है। अब इस चीज़ को बचाने के लिए बिल्डर लॉबी ने प्लानिंग किया। उन्होंने मैनेज किया एआर डिपार्टमेंट को, एसआरए के एआर डिपार्टमेंट को मैनेज किया कि भैया आप ये जो भी कम फाइल करते हैं ना, आप खाली तारीख चलाइए, आप तारीख चलाइए। भाई ये जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में अधिकारी बैठे हैं, क्या वो अपने कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे? 153 के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि डेवलपर हर साल उनका सेल्फ डिक्लेरेशन, जो स्वयं घोषणा पत्र है भाड़े के विषय में, वो डिपार्टमेंट में सबमिट करेगा कि भाई मैंने इस साल सभी को भाड़े दे दिए। और उसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब, आज डिपार्टमेंट एआर खुद भूल गई है। ये संध्या बावन की उंगली के सामने हमारे डेवलपर ने जो सबमिट किया आफ्टर थॉट कि भैया सीधा लिख दिया ये 2023 तक भाड़ा दिया, इतना भाड़ा बाकी, बात खत्म। मतलब जिस व्यक्ति का 11 लाख निकल रहा है, 12 लाख निकल रहा है, उसको लिख दिया 40,000। अब संध्या बावन को ले मान गई क्या? हाँ बस इतना ही बिल्डर ने दिया है। अरे भाई बिल्डर ने दिया है, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन तो मांगिए। सेल्फ डिक्लेरेशन कैसा होता है ये तो समझिए। हमने वहाँ पे पुराना सेल्फ डिक्लेरेशन दिखाया, मैडम ये देखिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये बताया गया ये डेट को ये बैंक से ये बैंक में ये इतना पैसा अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, ये इतने नंबर का एनेक्शल टू, इनका नाम ये। तो अब आप मुझे बताइए, इन्होंने लिख के दी, इन्होंने 6 साल का ट्रांजेक्शन बताया कब और किसने कहाँ दिया, बस आफ्टर थॉट दे दिया भैया इतना भाड़ा बाकी। मतलब डेवलपर की सुनी जाएगी, हमारी नहीं। हम समझ गए कि यहाँ पे एआर डिपार्टमेंट गेम कर रहा है। तो भाई हम भी ऐसे ही नहीं 2000 से डिपार्टमेंट के अंदर घूम रहे हैं।
हमने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिर हमने दिमाग लगाया, बोली ऐसे नहीं, इसके लिए अलग सिस्टम। अब हमने क्या किया, जो भी भाड़े बकाया थे और जो भाड़े मिले थे और हमारा डेमोलेशन कब हुआ था, इस चीज़ को हमने मेंशन किया, एक लेटर बना के फॉर्मेट तैयार किया और उस फॉर्मेट के तौर पे टोटल दिया कि हमें आज तक में ये साल में इतने, ये डेट को इतने भाड़े ये आए और हमारी जो बैंक के लीजर थे वो अटैच करते गए और ये डेट से हमारे इतने भाड़े बाकी है। अब बिल्डर बताए कि ये भाड़े कब दिए, बताइए। चलिए अब वहां पे जब बैठे, अब बिल्डर ने एक नया गेम खेल दिया। जो बता रहा हूं टेक्निक, बिल्डर का नाम भी बता दो, ट्रांसपोर्ट डेवलपर, उन्होंने एक नया गेम खेल दिया। अब ये अधिकारियों को मिली भगत चल रही है, समझ लीजिए। अब कहानी सुन रहे लेकिन हकीकत की कहानी। अब वहां पे 26 लोगों की एक लिस्ट और पहुंच गई जो हमारे केस में सम्मिलित ही नहीं है। बोलती ये लिस्ट वाले को बिल्डर ने दिया, सबको भाड़ा क्लियर करो। मैंने बोला मैडम हमारे जो केस फाइल हुए, जो ऑर्डर्स हुए 13-2 हुआ है, अभी 13-2 चालू है, उसके भाड़े छोड़ के अब इनको नहीं कर तो हमारे भाड़े कब आएंगे। बोली क्या उनको भाड़े नहीं मिलने चाहिए? मतलब मिलना चाहिए, भाड़े सबको मिलना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी उसकी होगी जो डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होगा। तो हम रजिस्टर्ड है वहाँ पे, तो नहीं देना तो ऑर्डर पास कीजिए, हम चलते ना आगे। बोलती नहीं, उन्होंने वहाँ पे अपना पोजीशन लेटर, ताबा पत्र वो सबमिट किया है कि भाई ये डेट को बिल्डर ने घर तोड़ा है, बिल्डर का ताबा पत्र है। अब आप लोगों को तो पता ही चल रहा है घर कब टूटा। मतलब मैडम आप शायद भूल गई, ये मैटर चल रहा है 2020 से, हमने सब फाइल किया है। हमारे जितने भी घर टूटे हो 38 में टूटे बाय ऑर्डर बाय दी अपील अथॉरिटी, कॉपी लगा है आपके यहाँ पे लगी हुई कॉपी, उसका डेट देख लीजिए ना। अभी ताबा पत्र से छोटा पेपर है वो। हमारे घर हमने नहीं तोड़े, सरकार ने तोड़ा है, और सरकार घर तोड़ने के बाद भाड़े के लिए मना कर रही है। तो ठीक है लिख के दीजिए ना, चलते हम आगे। तब संध्या बावन कुली की आँख खुली, अरे तो गड़बड़ हो जाएगा। तू गावडे हे फाईल साईड ठेव, 26 लोकांची, हे 77 लोकांचा मॅटर क्लिअर कर फटाफट, त्यांचा 30चा मैटर है, त्यांचा पहला क्लियर कर। तब उनके समझ में आया 33-38 का मतलब क्या होता है। आज जो लोग बोलते ना, बिल्डर बोलता है 33-38 में गया मैं भाड़ा नहीं दूंगा, भाई साहब 33-38 में तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर तो मैंने नहीं तोड़े, मैं तो मना कर रहा था बिल्डर भाड़ा नहीं देगा। मैं तो अथॉरिटी को और कोर्ट को बता रहा था कि सर ये भाड़े नहीं देंगे, परेशान करेंगे। फिर भी आप लोगों ने हमें जबरदस्ती ऑर्डर देके बेघर किया, हम रोड पे आ गए। अब गलती किसकी? अथॉरिटी की, हाई कोर्ट की। गलती होगी कि नहीं होगी कि जिन्होंने हमें बेघर किया, हमें रोड पे लाके छोड़ा, और वहां पे बिल्डर ने वचननामा एफिडेविट फाइल किया था कि मैं प्रॉपर भाड़े बराबर देता हूं और दूंगा। तो क्या हुआ उस चीज का? तो ये है 33-38 का कमाल। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 33-38 में लोग बोलते हैं अरे वो बिल्डर, कुछ नहीं, बिल्डर के पास कोई पावर नहीं। मैं कल भी वीडियो में बोला था कि जो भी डेवलपमेंट होता है ना बिल्डर के नाम से होता है ना बिल्डर की एजेंसी के नाम से होता है, ये डेवलपमेंट होता है सोसाइटी के नाम पे। सहकारी सोसाइटी जो भी आपकी हो, प्रपोज्ड हो या रजिस्टर्ड हो, इसके लिए बता रहा हूँ मैं, इसका रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है, क्यों नियम निकाला है COSRA ने कि LOI के बाद सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराने की परमिशन हम देते, क्योंकि ये डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम पे हो रहा है। अधिकारी कौन सा अधिकारी है जो कानून को पालता है, मुझे बताइए ना, कौन सा अधिकारी है भाई? एक प्राइवेट बिल्डर भी अगर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, तो बिल्डर ने मान लो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक से ले लिया या खुद जमीन का मालिक है, तो भी उसको LOI के बाद सर्कुलर 173 के अंदर में नियम बनाया गया है कि जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अधिकारी है डेवलपर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेंगे, और वो प्रॉपर्टी कार्ड पे SRA का नाम डालेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जब डेवलपमेंट पूरा होगा
तो इनको डिवाइडेशन में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि भाई ये स्लम का प्लॉट है तो ये सोसाइटी इनकी होगी, ये सेल का प्लॉट है तो सोसाइटी इनकी होगी। तो दोनों प्लॉट डिवाइड करेंगे। डिवाइडेशन का बहुत फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें डिवाइडेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा। मैं सिटी सर्वे की के बारे के नियम के बारे में बताऊंगा, डेवलपर्स क्या करते हैं और एसआरई क्या करती है, तो इन विषय में भी मैं समझाऊंगा आपको। तो इस चीज़ को समझिए आप। अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आपकी लड़ाई हमेशा सक्सेस होगी, मायूस नहीं होगी, मायूस नहीं। एक लड़ाई के ऊपर एक लड़ाई होती है, लेकिन हम अपनी संपत्ति की और अपनी चीज़ों के लिए, अधिकारों के लिए झुकेंगे नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। बाहर ट्रांसकॉन डेवलपर धीरे धीरे भाड़ा सबका क्लियर कर रहा है ना। अब 12 लोगों को भाड़ा आ चुके हैं। अब उसके अंदर से 21 लोगों की लिस्ट गई है अकाउंट डिपार्टमेंट में। अब वो देखिए कभी तक आते हैं, फिर उसके बाद दूसरी नई लिस्ट तैयार हो रही है। आएंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो चीज़ किया 13-2 तक किया और 13-2 पेंडिंग है। जब तक ये भाड़े क्लियर नहीं होते 77 लोगों की, तब तक 13-2 ख़त्म नहीं होगी। ये संध्या में बाबनकुले मैडम भी जानती है, ये सीओ एसआरए भी जानते हैं और वो डेवलपर भी जानता है। तो ये चीज़ करिए। तो दोस्तों ट्रांजिट स्कैम तो भूल जाइए। आज का समय भाड़ा और रेंट, तो रेंट कैसे निकलना है उसको समझिए। जब भी आप 153 फाइल करेंगे तो आप पूरी यादी डालिए, कितने भाड़े आए हैं, क्या है, पूरा डिटेल्स डालिए कि अभी तक मुझे। आपके फॉर्म पे मत जाइए, फॉर्म के अलावा एक एडिशनल पेज लगाइए, उस पर आप लिखिए, सबके डिटेल डालिए और आपके बैंक के अकाउंट के डिटेल्स डाल दिए और उसको पुटअप किए, ताकि अधिकारी को ये बोलने का मौका नहीं मिले भैया बिल्डर तो बोलते इतना ही बाकी है, भैया मेरा लेजर पेपर देख लीजिए ना। अब हाँ, उसके अंदर भी अधिकारी ने एक वर्ड पूछा, अरे आपके दो अकाउंट में पैसे आए हो, तो बोला तो ये बिल्डर बताएगा 2 अकाउंट में भेजा है, तो मेरे पास तो 2 अकाउंट है ही नहीं। तो बिल्डर से पूछिए कौन से अकाउंट में भेजा है, किसके नाम का अकाउंट है। अब वो बात मुझसे मत कीजिए, मेरा बैंक अकाउंट मैंने बताया ये टाइप पे भाड़े आए, देने पड़े ना, हुआ ना, होगा। तटस्थ रहिए और अपने अधिकारों के लिए पीछे मत हटिए, होगा। समय बदलता है, नए नए कानून आते हैं, हर नए कानून का फायदा ये अधिकारी उठाते हैं, हर नए कानून का फायदा उठाते हैं अधिकारी। अब मैंने वो समय देखा, ये शायद 2014-15 का समय देखा, 15-16 का, शायद 14-15 ये सर, ये जीएसटी आया था, जीएसटी। अब कानून इम्प्लीमेंट हुआ, अभी तक इस चीज़ के अंदर रखा गया, किसी ने जीएसटी नंबर लिया है, अभी शुरुआत ही हुई थी। और मैं देख रहा था जो छोटे छोटे टेम्पो वाले बेचारे अपना माल जो ढोते हैं, उस समय की बात बता रहा हूँ, पुलिस वाले खड़ा करते ट्रैफिक पे, नाकाबंदी, टाकवा जीएसटी गुड्डे आए, जीएसटी गुड्डे आए। अरे भाई साहब, अभी तो इम्प्लीमेंट हुआ है और पूरी तरह इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था उस समय, ये आपको ही पता है। लेकिन आ गया ये लूटना चालू, ये आँख से देखा गया है, ये हमने आँख से देखा है। तो ये चीज़ें होती है। अब बताइए, वो पुलिस के हवलदार को जीएसटी से क्या लेना देना, आप मुझे बताइए, उनका जुडिक्शन है क्या? लेकिन नहीं, चालू थे। अब ये जो बंदा इस समय में भुक्तभोगी हो, वो अगर मेरा वीडियो देगा तो उसको याद आएगा, हाँ मेरे साथ भी किया था, ये सब देख चुका मैं। तो इसके लिए बताता हूँ, जितने कम कानून होंगे उतने स्ट्रिक्ट होंगे, और जितने कानून ज़्यादा बनेंगे उतने अधिकारियों के गांधी जी के रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों, वीडियोस लंबी हो रही, फिर मिलेंगे। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट कीजिए, हम आपको उतनी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आपको जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको संतुष्ट करें, आप संतुष्ट होइए। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आए, मैं थैंक्स बोलता हूँ उनका। उन्होंने कहा कि सर, हमारे दिल में डर था लेकिन आपने हमारी उम्मीद को जगा दिया खरीदी बिक्री के मामले में। तो दोस्तों, हम एक परिवार है और किसी
जब भी जीआर आएगा मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या करना, कैसे करना। तो दोस्तों मायूस मत होइए, समय बदलेगा, अच्छे दिन आएंगे। 2014 वाले नहीं, एसआरए के अच्छे दिन आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।